And here we go. This is C.A. Rishabh Rao, your mentor for concept mapping. This is the last concept mapping of partnership. ठीक है, dissolution of partnership. अब सर डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, पार्टनर्स के बीच में अज्यूम करो झगड़ा हो गया, या पार्टनर्स की अभी नहीं बन रही, या एनी रीजन दे आर नाउ शटिंग डाउन द बिजनेस, दे आर नाउ क्लोजिंग द फर्म. अभी धंधा बंद हो रहा है और बिजनेस भी बंद हो रहा है. ठीक है राजा, यहां तक? यस. अब व्हेन आई टॉक अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहां पे आपको क्या बनाना पड़ता है? सर यहां पे हमको बनाना पड़ता है, मिनिमम बता रहा हूं आपको, बनानी पड़ेगी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा या बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक. और तीसरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट. सर अब हमें एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि हमने क्वेश्चन सही किया या गलत? बिकॉज चेंज इन पीएसआई, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में बैलेंस शीट टैली होती थी तो हम मानते थे कि भाई साहब हमने सही किया है. बट यहां पे हम कैसे मानेंगे? याद रखना, यहां पे अगर आपका कैश और बैंक अकाउंट का, इन दोनों में से किसी एक, या तो आप कैश अकाउंट बनाओगे या तो आप बैंक अकाउंट बनाओगे, इन दोनों में से किसी एक का अगर बैलेंस ऑटोमेटिकली अगर टैली हो गया, मतलब ऑटोमेटिकली इन द सेंस डेबिट क्रेडिट लिख के अगर टोटल आपके बिना मेहनत किए अगर टैली हो गया, तो योर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज आपने कुछ गड़बड़ की है. ठीक है राजा? यस. अब यहां पे आपको क्या बनाना पड़ता है? रियलाइजेशन अकाउंट. मैंने आपकी लाइफ सॉर्ट करने के लिए कुछ चीजें दी हुई है, ये आपको दिख रहा है? यस. इसके पहले अब रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन रहेगी. बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड यू हैव लाइबिलिटीज एंड राइट हैंड साइड यू हैव एसेट. ठीक है. अब मैं आपको यह चीज बताना चाह रहा हूं कि भाई साहब, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी मतलब होता है क्रेडिट. बैलेंस शीट का लाइबिलिटी मतलब होता है क्रेडिट. बैलेंस शीट का लाइबिलिटी मतलब होता है क्रेडिट और एसेट मतलब होता है डेबिट. ठीक है. अब लाइबिलिटी का बैलेंस कभी भी जाए, कहीं पे भी जाए, कोई भी अकाउंट में जाए, कौन से साइड लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड. कौन से साइड लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड. और एसेट साइड में रहता है डेबिट. एसेट साइड में से कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी जाए, कैसे भी जाए, कहां लिखा जाएगा? डेबिट साइड में. एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. एसेट साइड में जो चीज डेबिट है, एसेट साइड मतलब होता है क्या? डेबिट. तो एसेट साइड में हर चीज कहां पे जाएगी? ऑन द डेबिट साइड. एग्जांपल के लिए एग्जांपल देते हैं. सपोज यहां पे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है. यस. यहां पे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है. बिल्कुल सर. तो कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो किस में चले जाएगा? कैपिटल अकाउंट. ये कौन सा है? क्रेडिट. तो इनके भी कौन से साइड चला जाएगा? क्रेडिट साइड. ठीक है राजा. अब इस तरह आपको गिवन है कैश. लेट्स टेक, चलो कैश नहीं लेते हैं मशीन. मशीनरी एक एसेट है. एसेट मतलब डेबिट. मशीन कहां जाती है? रियलाइजेशन अकाउंट के कौन से साइड जाएगी? डेबिट साइड. क्या आपको समझा मेरा कहने का क्या मतलब था? यस. लोन फ्रॉम पार्टनर. लोन फ्रॉम पार्टनर कौन से साइड है? क्रेडिट साइड. तो वो पार्टनर के कौन से साइड चले जाएगा? बैलेंस क्रेडिट साइड. सॉरी, लोन अकाउंट के कौन से साइड चले जाएगा? क्रेडिट साइड. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. मैंने गलती से बोल दिया था, ये पार्टनर्स में चला जाएगा. ठीक है. तो आपको दिख रहा है क्रेडिट विल गो ऑन द क्रेडिट साइड एंड डेबिट विल ऑलवेज गो ऑन द डेबिट साइड एक्सेप्ट प्रोविजन. अगर यहां पे डेटर गिवन है और नीचे गिवन है लेस प्रोविजन, तो डेटर तो हमेशा की तरह कहां जाएगा? क्योंकि वो एक एसेट है, ऑन द डेबिट साइड. बट प्रोविजन will be shown in realization account credit side. Provision will be shown in realization account credit side. यहां तक सबको सॉर्टेड है. ये आपका एक ओवरव्यू था कौन सी चीज कहां पे जाएगी.
मेरे साथ में, लाइबिलिटी मतलब होता है क्रेडिट, लाइबिलिटी साइड जो सारी चीजें लिखी है वो सारी की सारी क्रेडिट, तो जहां पर भी जाएगी, जिस अकाउंट में भी जाएगी, कहां पे जाएगी, ऑन द क्रेडिट साइड। व्हेन आई टॉक अबाउट एसेट, एसेट मतलब होता है डेबिट, ये बैलेंस कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी जाए, क्या लेके जाएगा, डेबिट साइड लिखा जाएगा, एक्सेप्ट प्रोविजन। ठीक है राजा, याद है, क्लियर है सबको? यस सर। अब टू मेक योर लाइफ इजी, ये 3 पेजेस है जो आपकी लाइफ इस चैप्टर में इजी कर देंगे। कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, और लाइबिलिटी साइड आपको क्या मिलता है, सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांटना, जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन है, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन है बैलेंस शीट में, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। बट अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में, आई रिपीट, बैलेंस शीट में अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है तो आईएफआर रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन है तो आईएफआर का क्या चले जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। आई रिपीट, अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन है तो आईएफआर रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन है तो आईएफआर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में जाएगा। ठीक है, यस। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फर्दर स्लाइड में मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, बट एक बार पढ़ लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग आपको क्लेम मिलता है एडजस्टमेंट में। अगर क्वेश्चन में कोई भी क्लेम नहीं है तो WCR ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अगर क्वेश्चन में क्लेम है और क्लेम रिजर्व से ज्यादा है तो पूरा का पूरा रिजर्व कहां चले जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। बट अगर क्लेम रिजर्व से कम है तो जितना क्लेम है उतना रिजर्व कहां चले जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, और बैलेंस ऑफ रिजर्व विल गो टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ये मैं आपको क्वेश्चन में सिखा दूंगा। ठीक है राजा, यस, क्वेश्चन इन द सेंस एक एग्जांपल लेके सिखा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। सर क्रेडिटर्स कहां पे जाएंगे, रियलाइजेशन में। बिल पेबल कहां पे जाएंगे, रियलाइजेशन में। एनी सॉर्ट ऑफ लोन ऑब्लिक प्रोविजन ऑन लाइबिलिटी साइड। ठीक है, कौन से साइड, लाइबिलिटी साइड में कोई भी तरह का लोन दिख रहा है या प्रोविजन दिख रहा है वो कहा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। बट अगर पार्टनर का लोन है तो आपको एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर लोन अकाउंट। आपको एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर का लोन अकाउंट। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक लाइबिलिटी है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है राजा, और ये अमाउंट हमेशा क्या होगा, आपका पेड ऑफ। ठीक है, अब हम पहुंच गए एसेट साइड। एसेट साइड में कैश विल गो टू कैश अकाउंट के डेबिट साइड। बट अगर क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों गिवन है तो कैश का बैलेंस आप बैंक अकाउंट के डेबिट साइड लिखोगे। आई रिपीट, कैश नॉर्मली डेबिट साइड जाएगा कैश अकाउंट के। बट अगर बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों गिवन है तो कैश का बैलेंस विल गो इनटू द डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, इफ बैंक अकाउंट गिवन देन बैंक अकाउंट के डेबिट साइड। और सर बैंक अकाउंट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बट ऑब्वियस बैंक अकाउंट के डेबिट साइड। सर लोन टू पार्टनर, ऊपर क्या था, लोन फ्रॉम पार्टनर, तो मैंने एक अलग से अकाउंट बनाया। बट अगर आपने पार्टनर को लोन दिया है तो उसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिख दो। लोन टू पार्टनर कौन साइड है, एसेट, और एसेट मतलब होता है डेबिट, तो मैं उसे कहां लिख दूंगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑब्लिक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, कौन से साइड जाएंगे राजा, क्या दिख रहा है सबको, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। सर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट से जाता है। और इनके अलावा और कोई चीज भी दिख रही है ऑन द एसेट साइड लाइक मशीन, डेटर्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, ठीक है, ये सारे के सारे कहां चले जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। एसेट मतलब डेबिट, कहीं पे भी जाएंगे तो डेबिट में ही जाएंगे। ठीक है राजा, एक्सेप्ट प्रोविजन। परफेक्ट विद दिस। एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो इसका पट से, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर कभी कभी ना हमको ना अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्वेश्चन में दिखती है। व्हाट डू मीन बाय अनरिकॉर्डेड, जो चीज बैलेंस शीट में नहीं है और आपको एडजस्टमेंट में एक्स्ट्रा दिख रही है वो आपके लिए हो जाएंगी अनरिकॉर्डेड। एग्जांपल के लिए ओल्ड कार सोल्ड फॉर 5000 या ओल्ड कार टेकन बाय ए।
एज अ पार्टनर, ठीक है। क्या बैलेंस शीट में वो कार दिख रही थी क्या? नहीं, बट नीचे एडजस्टमेंट में उसका कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, तो दैट कार इज अ अनरिकॉर्डेड एसेट, दैट कार इज अ अनरिकॉर्डेड एसेट, या आप बोल सकते हो अनरिकॉर्डेड इनकम। ये दोनों ही रहते हैं गेन, और गेन का चले जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। कहां चले जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑब्लिक एक्सपेंस, इट्स अ लॉस, वो कहां चले जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। डिसोल्यूशन का जो भी एक्सपेंस है वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड है। अब प्रोसेस क्या रहता है इस चैप्टर में? प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपने सारे के सारे एसेट्स और लाइबिलिटी रेलेवेंट जगह पे ट्रांसफर करने हैं। लाइक कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कैश और बैंक दोनों गिवन है, तो कैश का बैलेंस बैंक में और बैंक का बैलेंस भी बैंक में, ठीक है। गुडविल रियलाइजेशन में, डेटर्स रियलाइजेशन में, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको देखना है क्या बैलेंस शीट के एसेट इन्वेस्टमेंट है क्या, अगर हां तो आईएफआर को रियलाइजेशन में डालना है, अदरवाइज ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको हर चीज को रेलेवेंट अकाउंट में मूव करना है। उसके बाद जब आपने हर चीज को रेलेवेंट अकाउंट में मूव कर दिया, भूल जाओ बाकी सारे अकाउंट, आपको किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट। अब एसेट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड चले गए हैं, जब बिकेंगे, आई रिपीट, एसेट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड है, जब बिकेंगे तो कहां लिखे जाएंगे? क्रेडिट साइड में, ठीक है। सर बिके नहीं तो पार्टनर लेके गया तो भी क्रेडिट साइड। सर अनरिकॉर्ड एसेट है या अनरिकॉर्ड इनकम है तो भी क्रेडिट साइड। अगर कोई लाइबिलिटी है, अगर वो आपने पे ऑफ की है तो वो कहां जाएगा? ऑन द डेबिट साइड। अगर कोई लाइबिलिटी अगर आपने पे ऑफ किया तो कौन से साइड जाएंगी? ऑन द डेबिट साइड। सर पे ऑफ नहीं किया, कोई पार्टनर लेके गया, वो बोला मैं पे कर दूंगा, तो भी कहां जाएगा? ऑन द डेबिट साइड। सर अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी डेबिट साइड, रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट साइड, और क्या? डिसोल्यूशन एक्सपेंस डेबिट साइड। इसके अलावा कोई भी खर्चा जो अनरिकॉर्ड है वो कहां जाएगा? ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। यस, उसके बाद आपने ये दे दिया, फिर आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करोगे। रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी फायदा नुकसान होगा वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? यस। रियलाइजेशन में जहां जहां कैपिटल अकाउंट है उसका सेकंड इंपैक्ट कैपिटल अकाउंट में दोगे, और जहां जहां कैश ऑब्लिक बैंक है उसका सेकंड इंपैक्ट कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में दोगे। अब ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे? पार्टनर के लोन अकाउंट, पार्टनर का लोन, कौन सा लोन? लोन गिवन, सॉरी लोन टेकन, लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट, लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट को क्लोज करोगे। और क्लोज कैसे करेंगे? उसको अमाउंट पे करके क्लोज करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे, एंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा वो आप कैश अकाउंट में ट्रांसफर करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी स्क्वायर ऑफ करोगे। लास्ट में ये सब चीजें करने के बाद, हर इफेक्ट का सेकंड इफेक्ट देने के बाद, हर इंपैक्ट का सेकंड इफेक्ट देने के बाद, जो भी चीज आएगी वो इफेक्ट करेगी कैश ऑब्लिक बैंक को, और ऑटोमेटिकली कैश ऑब्लिक बैंक टैली हो जाएगा। दैट मींस यू हैव डन इट वेरी करेक्ट। परफेक्ट विद दिस? यस, ये चीजें यूज कर लेना बेटा, ये आपके काम के लिए लिखा हूं मैंने, ठीक है। अब सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट। सर अगर बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गुडविल का रहता है। बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है और एडजस्टमेंट में हमें गुडविल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, एडजस्टमेंट में हमें गुडविल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो भाई साहब ये गुडविल तो कहां चली गई? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड क्या चली गई? गुडविल। अब ये गुडविल के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है, तो गुडविल ना ही बिकेगी और ना ही कोई पार्टनर लेके जाएगा, तो बस आप उसको डेबिट साइड ही लिखे रहने दोगे। बट सर अगर नीचे गुडविल के बारे में लिखा गया है कि यहां पे ये 1 लाख की थी और ये गई 50,000 में, तो तब हम क्या करेंगे? हम यहां पे लिख देंगे गुडविल कैश या बैंक, और अगर पार्टनर लेके गया तो पार्टनर के नाम से लिख देंगे, ठीक है। कितना अमाउंट? 50,000। ये कौन बताएगा? क्वेश्चन।
गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है तो रियलाइजेशन में डाल दो। गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है लेकिन एडजस्टमेंट में कुछ भी गिवन नहीं है, तो मैं यहां पे क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं लिखूंगा, 0 नील बट्टे सन्नाटा। बट अगर एडजस्टमेंट में 50,000 गिवन है तो 50 लिखूंगा, 50 लाख गिवन है तो 50 लाख लिखूंगा, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। ये आपका ठीक है, समझ गया आपको राजा? ये आपका हो गया गुडविल। गुडविल के अलावा सर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, अरे हर तरह का रियलाइजेशन, हर तरह का एसेट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अगर उनके लिए कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो वेल एंड गुड, आप उस एडजस्टमेंट का इंपैक्ट दे दो। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो दैट विल बी टर्म्ड एज वैल्यूलेस, और वैल्यूलेस मतलब होता है 0। परफेक्ट, यस। उसके बाद आते हैं आपके रिजर्व्स। सर आईएफआर का तो सॉर्टेड है, आईएफआर का तो सॉर्टेड है। अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन है तो भाई साहब आईएफआर चले जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के कौन से साइड? क्रेडिट साइड। बट अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है तो आईएफआर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है राजा, यस। अब आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसके लिए आपको हमेशा चेक करना है क्या कोई क्लेम है क्या। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्लेम और इनका ट्रीटमेंट दोनों का। ठीक है, पहला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 25,000, क्लेम इज 0, तो 25,000 को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। इतना तो सबको समझ गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड चले जाएंगे। सेकंड केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 25,000, क्लेम भी 25,000, अब दोनों इक्वल है। ठीक है, तो सर हम क्या करेंगे? याद रखना, क्लेम जो भी अमाउंट का हो वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, क्लेम जितना भी हो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, बट रिजर्व मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25,000 है यहां पे, तो 25,000 कहां चले जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, यस सर। केस नंबर 3, रिजर्व 25,000 है बट क्लेम है 12,000। ठीक है, क्लेम कितना है? 12,000, तो इट्स वेरी क्लियर कट, 12,000 आपका क्लेम है तो 12,000 रियलाइजेशन डेबिट। ठीक है, 12,000 रियलाइजेशन डेबिट। मैं लिख देता हूं यहां पे क्लेम WCR क्लेम। अब WCR 25,000 का है, 25,000 में से 12,000 रुपए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे और बाकी का 13,000 रुपए ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो जाएंगे। ठीक है राजा? यस सर। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 4, 25,000 है बट क्लेम है 35,000। क्लेम कितना है? 35,000। सर पूरा का पूरा क्लेम 35,000 का रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, रियलाइजेशन डेबिट। बट सर जो रिजर्व है, रिजर्व मैक्सिमम जितना है वो कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन से साइड? क्रेडिट साइड। ठीक है राजा? यस। क्या दिख रहा है सबको? मेरे को लिख रहा है, दिख रहा है, हां। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
रिजर्व इज 0 बट क्लेम इज 30,000। सर जितना भी क्लेम हो डजेंट मैटर, रियलाइजेशन डेबिट। ठीक है राजा, ये आपका WCR के 5 केसेस है, पूरे केसेस मैंने कवर कर दिया यहां पे। ठीक है, एवरीवन डन एंड डस्टेड। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग एलिमेंट रहता है जो मैंने आपके लिए कवर कर दिया। ठीक है, यस। अब सर लोन गिवन एंड लोन टेकन, अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, एरो दिख रहा है, लोन लिया है, तो भाई साहब हम इस लोन को क्या करेंगे, वी विल क्रिएट लोन अकाउंट, लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट, और फर्म के लाइबिलिटी है तो ये अमाउंट कहां दिखेगा, ऑन द लाइबिलिटी साइड। और जब सारी चीजें क्लोज होगी तो इसे मैं पे करके खत्म करूंगा टू कैश या टू बैंक। ठीक है राजा, यस। बट अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो ये जो भी अमाउंट है ये सीधा सीधा जब धंधा बंद होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिख दिया जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिख दिया जाएगा। ठीक है राजा, यस। और याद रखना सारे के सारे एसेट्स बिकने चाहिए आपके। ठीक है, और जो एसेट के बारे में नीचे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं गिवन है वो एसेट माना जाएगा उतने रेट में ही बिका है। सर एग्जाम्पल के लिए बताइए प्लीज, एग्जाम्पल के लिए राजा, सपोज ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है, यहां पे गिवन है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यहां पे गिवन है क्रेडिटर्स, सो सारी अनवांटेड कॉल से डिस्टर्ब हो गया आपको, एक सेकेंड। चलो क्रेडिटर्स, अच्छा प्रोविजन गिवन है 2000, क्रेडिटर्स गिवन है 20,000, बिल पेएबल गिवन है 10,000 और IFR गिवन है 5,000। ठीक है, और इस तरफ आपको गिवन है लैंड 1 लाख, बिल्डिंग 50,000 ले लेते हैं, और डेटर्स 25,000। ठीक है, अब नीचे एडजस्टमेंट में आपको यह बताया गया है कि भाई साहब ये जो क्रेडिटर है ना आपने इसको पे कर दिया। ठीक है, क्रेडिटर्स को कितना पे किया, नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है, हाँ नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है कि क्रेडिटर्स को आपने पे किया है साहब 18,000 रुपए। IFR और प्रोविजन कभी पे नहीं होंगे, IFR और प्रोविजन कभी पे ऑफ नहीं होंगे। ठीक है, याद है, क्लियर है। अब सर बिल पेबल के बारे में कुछ गिवन नहीं है, लेकिन बेटा वो लाइबिलिटी तो है, और डिसोल्यूशन का मतलब होता है सारे के सारे एसेट बेचने और लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है। ठीक है, तो मैं मानूंगा कि बिल पेएबल को मैंने जितना अमाउंट था उतना अमाउंट ही दिया 10,000, क्योंकि इसके बारे में एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। सेम गोज विद एसेट्स। अब एसेट आपके बिके, एसेट आपके बिके, लैंड, सर लैंड गिवन था 2 लाख में बिका एडजस्टमेंट में। ठीक है, गिवन था बिल्डिंग बिकी आपकी 50,000 रुपए में। उसके बाद डेटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था,
इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, ठीक है, एडजस्टमेंट में, लेकिन बेचना तो है, तो मैं मानूंगा डेटर जो रेट में है उसी रेट में मेरे को उनसे पैसे आ गए, और इन्वेस्टमेंट जो रेट में थी उसी रेट में बिक गई। कितनी इन्वेस्टमेंट? 15,000। चले काम करते, ऐड ऑन करता हूं यहां पे गुडविल 5,000। सर एडजस्टमेंट में गुडविल के लिए कुछ नहीं लिखा है, तो यहां पे गुडविल विल बी टर्म्ड एज 0। यहां पे गुडविल 0 लिखने से बेटर है मत लिखो, बट अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि गुडविल 5,000 की 25,000 में गई, तो यहां पे गुडविल लिखोगे 25,000। ठीक है राजा? यस, ऐसा आपको परफॉर्म करना है आपका चैप्टर। That's all for the day, guys. Hope you have enjoyed the session and hope you got some clarity of the same. ध्यान से बेटा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बट इजी इनफ है अगर आप कुछ स्टेप्स फॉलो करो। बी वेरी श्योर, जो मैंने आपको दिए थे नोट्स वो आप ध्यान से नोट डाउन करो और उसे इंप्लीमेंट करो while doing the question, और फ्लो याद रखना, ठीक है? That's all for the day, guys. See you, bye. Take care. This is Sirish Arora signing off.